वेलकम बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो को डीपली जो है रीड कर रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। अब लेट का प्रयोग कैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आता है तो किस प्रकार से बनता है, आज उसी का हम लोग बताएंगे। नरेशन ऑन बेसिस ऑफ यूज्ड लेट इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त लेट के आधार पर नरेशन हेडिंग है। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है। पहला, हरी सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। हरी ने कहा कि हम लोग वॉक के लिए चलें। वॉक मीन्स टहलना होता है। ए वॉक लग गया है, वॉक लग गया है तो टहलाव के लिए, घूमने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। तो हरी ने अगर लेट के बाद अस लगा है बेटा तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है हरी प्रपोज्ड / सजेस्टेड। दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, चाहे प्रपोज्ड लिख करके बनाएं चाहे सजेस्टेड लिख करके। कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे, लेट का प्रयोग खत्म हो गया। इस लेट अस के स्थान पर दे शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे शुड हो जाएगा। बाकी यहाँ से सेम जो है आपको लिखना पड़ेगा, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। क्लियर हो गया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है, हरी सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। हरी ने अधिकारी से कहा मुझे घर जाने दो। तो बेटा जब लेट के बाद अस नहीं आएगा तब कैसे बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन? अगर लेट के बाद मी है, हिम है, हर है या कोई और है, ठीक है ना, तो इसका भाव के अनुसार हम सैड या सैड टू को बदलेंगे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड या दैट, दे शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अगर करेंगे तो उसमें भी एक शर्त होता है। हरी सेड टू द ऑफिसर, हरी ने अधिकारी से कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पर क्या भाव निकल रहा है? ये भी इम्परेटिव का ही पार्ट है लेकिन लेट से शुरू है इसमें। तो मुझे घर जाने दो माने रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हरी रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, हरी ने अधिकारी से रिक्वेस्टेड किया। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हम लेट अस के बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट दे शुड करते थे, इसमें दैट दे शुड नहीं लगेगा, केवल लेट के पहले हम टू लगा देंगे। टू लेट। अब मी है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हरी है तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम। क्लियर हो गया। तीसरा है द डॉक्टर सेड टू द नर्स। डॉक्टर ने नर्स को कहा या नर्स से कहा लेट द पेशेंट टेक अ रेस्ट, माने रोगी को आराम करने दो, आराम लेने दो। ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर है, नर्स को ऑर्डर भी कर सकता है, एडवाइज भी कर सकता है। तो द डॉक्टर ऑर्डर्ड / एडवाइज्ड, सैड या सैड टू के स्थान पर हमने लिखा है। तो द डॉक्टर ऑर्डर्ड / एडवाइज्ड द नर्स, इसको आदेश या सलाह दिया नर्स को। टू लेट, अब लेट के पहले हम टू का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ देंगे। टू लेट द पेशेंट टेक अ रेस्ट। ठीक है, द पेशेंट टेक अ रेस्ट माने डॉक्टर ने नर्स को सलाह दिया या आदेश दिया रोगी को आराम लेने के लिए, आराम देने के लिए। ठीक है ना। पांचवा है द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द स्लेव सेट फ्री। राजा ने कहा कि दास, स्लेव मीन्स होता है दास बेटा, दास को मुक्त कर दो। तो राजा ने किसी अपने से छोटे कर्मचारी को या सेनापति को, किसी को आदेश किया होगा। तो द किंग ऑर्डर्ड, इसमें दिया नहीं है लेकिन कहा तो होगा अपने नीचे के विभाग को, नीचे के कर्मचारी को। द किंग ऑर्डर्ड, तो राजा आदेश ही देगा।
तो द किंग आर्डर्ड, किस लिए आदेश दिया भाई? टू लेट द स्लेव सेट फ्री, दास को मुक्त कर देने के लिए राजा ने आदेश दिया। ठीक है। अब बेटा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि सर ने हमको लेट के पहले टू लगा करके सब बना दिया, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सेम उसी के अनुसार बता दिया। ये बहुत सरल तरीका है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। अब अगर तुम दूसरे ढंग से बनाना चाहते हो तो द किंग आर्डर्ड, अब कामा इन्वर्टेड कामा के हटा करके दैट लगा दो। क्या लगा दो? दैट। ठीक है। अब इसमें कर्ता पकड़ो, लेट के बाद कर्ता होता है, लेट का लोप हो जाएगा, क्योंकि अगर दैट हम यूज कर दिए तो लेट का प्रयोग खत्म हो गया। दैट, अब जो कर्ता होगा, किसको मुक्त करने की बात है? स्लेव को। द स्लेव, अब यही चीज शुड हो जाएगा, द स्लेव कर्ता के आगे, द स्लेव शुड सेट फ्री। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी प्रकार से इसमें भी कह सकते हो। ठीक है ना? हरी सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम, हरी ने ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दो, तो हरी रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब ये देखो तुम्हारे विवेक पर है, सरल नियम यही है कि लेट के पहले टू लगा दो, बाकी सब चल जाएगा। लेकिन अगर इसको और दूसरे ढंग से बनाना चाहते हो तो हरी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है तो हरी रिक्वेस्टेड लिखो, हरी रिक्वेस्टेड द ऑफिसर दैट, कामा इनवर्टेड कामा को हटा दो। अब यहाँ लेट के बाद मी है, तो मी तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, अब इसको सब्जेक्ट में परिवर्तित करोगे, मी जो है ये आई हो जाएगा, और आई जब होगा तो हरी के अनुसार बदलेगा। ध्यान दो बेटा, मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट केस, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हरी है, तो क्या हो जाएगा? हरी का प्रोनाउन ही। अब अगर हम दैट से प्रयोग करते हैं, ऑफिसर के बाद दैट लगाते हैं और लेट को हटा देते हैं, तो ऑफिसर दैट, तो ही शुड है। अब यहाँ हिम हट जाएगा, टू लेट हिम हट जाएगा, ही शुड गो होम कर दो। इसमें एक देखो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, ये समझाना चाहता हूं मैं। अब अगला है द डॉक्टर सेड टू द नर्स लेट द पेशेंट टेक ए रेस्ट। ठीक है, डॉक्टर ने कहा नर्स से कि रोगी को आराम करने दो, तो यहां भी वही कर सकते हो, द डॉक्टर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड दैट नर्स, द डॉक्टर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू द नर्स दैट। अब द पेशेंट है तो द पेशेंट शुड, ठीक है, ऑर्डर लगा दो, द पेशेंट शुड टेक ए रेस्ट। तो यही है, इसमें हमको कर्ता पकड़ना पड़ेगा। मी है तो मी तो कर्ता है नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट मिला करके हम बनाएंगे बेटा। अगर किसी को कहीं कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पर है, उससे भी पूछ सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो। ठीक है ना? तो जो भी पढ़ाता हूँ ठोस पढ़ाता हूँ, और इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग पूरी वीडियो पढ़िए, देखिए, बहुत अच्छा नंबर आपको प्राप्त होंगे परीक्षा में। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए अपना।